नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षण से। अगला प्रश्न है, शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। तो शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुकोटि उन्यास द्वारा शिक्षा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है। तो व्यवहारवादी की है, संज्ञानात्मक की है, मानवतावादी और वैज्ञानिक। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जोड़ी का सही संबंध नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केलर सहायक शिक्षण। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय शिक्षक। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्भवन। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। तो आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, खोज अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिगम का परिणाम है। तो अधिगम का परिणाम, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरण एवं विकास। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी। तो इसका दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। तो दिए गए विकल्प में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी कभी आधारिता तथा ध्यान केंद्रित न करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। आप इस विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रॉबेल का। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शरीर विकास का क्षेत्र है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शरीर विकास का क्षेत्र दिए गए विकल्प में से उपरोक्त सभी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। अगला प्रश्न है, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं। अगला प्रश्न है, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन दिया है उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, उसे असफलता अथवा दंड के द्वारा डराना, उसे प्रशंसा के द्वारा लुभाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है पुरस्कार, रुचिकर, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से अनुरूप। अगला प्रश्न है, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रचनात्मक, नवाचार, बुद्धिमत्ता, सिनेटिक्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मकता। 23वां प्रश्न है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। तो यह मंदित बालक होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सही इसका डी। अगला प्रश्न है, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला साया से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, सतत मूल्यांकन, दृश्य सभ्य सामग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। तो नवीन शब्द प्रायः अनुकरण विधि से सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकरण। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है। अगला प्रश्न है,
बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। यह कथन दिया है, तो यह कथन दिया था पियाजे ने, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पियाजे। एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 125। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है, एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। सी है, अध्यापक के अनुभव तथा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। डी है, एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन के विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गैरिसन व अन्य ने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।